स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाथफाइंडर मैथ पॉइंट्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ बूस्टर्स क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.1 का जो चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसका फुल सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम देखते हैं सोल्यूशन नंबर 1, मतलब क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें आपके 6 पार्ट्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा इक्वल है। फ्रैक्शंस दी हुई हैं तो इसमें आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें आपको साइन पुट करना है इक्वल के, लेस देन के और ग्रेटर देन के। तो हम सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बेटा। जैसे कोई दो फ्रैक्शंस हैं तो उनका हमें बताना है कि ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं या कौन सी ग्रेटर देन है, कौन सी लेस देन है। तो इसमें हम सबसे पहले दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लेते हैं बेटा। जब हमने डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लिया, जैसे अब आप आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए -5/8 और इधर है 45/72। तो -5/8 और 45/72 है माइनस का। तो यहाँ हमने देखा 72 है डिनोमिनेटर और यहाँ है 8। तो हमने जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसको हमने लिखा -5/8 और इसका हम डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए यहाँ 72 बनाना है। तो हमने 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 9 से। तो 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर कितना हो गया, माइनस का 45/72। तो हमने अब देखा कि जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं वो दोनों फ्रैक्शंस में इक्वल हैं और नॉमिनेटर्स भी दोनों में इक्वल हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारे डिनोमिनेटर्स जब इक्वल हैं तो नॉमिनेटर जिसका ग्रेटर देन होगा वो ग्रेटर देन होती फ्रैक्शन, बट यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो ये फ्रैक्शंस दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम यहाँ फिल कर देंगे -5/8 इज इक्वल टू 45/72। सेकेंड पार्ट को हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट का भी आप डिनोमिनेटर्स पहले इक्वल करेंगे, उसके बाद में हमने जैसे बताया है आप कंपैरिजन करोगे। -3/7 जो है वो ग्रेटर देन आएगी -6/13 से। थर्ड में भी यही चीज़ करनी है। उसके बाद में फोर्थ में आप जानते हो ये 0 है, ये -3/7 है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 0 फिल इन द ब्लैंक्स और फिर 3/7। तो 3/7 है प्लस का, तो हम जानते हैं 0 से हमेशा ग्रेटर देन होता है। तो ये हो जाएगा 0 इज़ लेस देन 3/7। इसका 5 पार्ट देखिए, 5th पार्ट उसमें दिया है 0 इज़ ग्रेटर देन 7/-11। तो 7/-11 मतलब 7/11 जो है वो माइनस का नंबर है और 0 है। तो 0 से जो 0 है वो ग्रेटर देन होगा 7/-11 से। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। हमने जैसे बताया है आपको, डिनोमिनेटर्स इक्वल करेंगे और उसके बाद में कंपैरिजन करेंगे। नॉमिनेटर को देख लेंगे, जिसका ग्रेटर देन होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर देन होगी। जो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन बी का, उसमें कह रहा है एक्सप्रेस -3/4 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर्स। पहला जो पार्ट दिया हुआ है वो कह रहा है, जो मतलब इस क्वेश्चन का जो मीन है वो कह रहा है ये -3/4 दिया हुआ है फ्रैक्शन। तो इसका डिनोमिनेटर जो है 4 है, 4 से हमको 2 बनाना है डिनोमिनेटर को। तो -3/4 है इज इक्वल टू, हमने क्या किया, 4 को हमें 2 बनाना है, 4 को 8 बनाना है, तो 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब डिनोमिनेटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जब हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नॉमिनेटर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया -6/8। अब यहाँ आप देख रहे हो जो आपका डिनोमिनेटर था कि हमें 8 बनाना है, वो आ गया फर्स्ट पार्ट में। हमें डिनोमिनेटर को 8 बनाना था। सेकेंड पार्ट, हमें डिनोमिनेटर को अब यहाँ कितना बनाना है, 32 है, कितना 4 है। तो 32 को हम कितने से, मतलब 32 बनाने के लिए 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 8 से। तो 4 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, मतलब डिनोमिनेटर को जो हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी 8 से करेंगे। तो ये आ गया -24/32। ऐसे ही आपको 60 बनाना है, यहाँ 4 है तो 15 से मल्टीप्लाई, तो आ गया -45/60। अब बेटा इसका जो सी पार्ट है उसमें माइनस का 21 बनाना है। तो यहाँ पर है कितना, माइनस का 7 है तो 3 से मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है ना। यहाँ 42 बनाना है तो माइनस का 7 है तो हमने माइनस ऊपर ले लिया, 6 से मल्टीप्लाई। माइनस का 84 बनाना है तो माइनस नीचे ही है, 12 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद में हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सेक्शन बी का, वो कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें मतलब ये जो रैशनल नंबर दिया है -9/12, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है मतलब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो -9/12 है तो हमने लिखा है सोल्यूशन में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -9/12 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा
12। तो आ गया ये बेटा हमारा -3/4। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जो हमारी फ्रैक्शन दी हुई है उसको हमें सॉल्व करना है। उसके बाद में इसका नेक्स्ट पार्ट है 15/-18। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने जो कट हो रहा था कट किया, फिर माइनस हम ऊपर ले लेंगे, -5/6। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया सेकेंड का। थर्ड का हमको क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसको कुछ आपके पास फ्रैक्शंस दी हुई हैं उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और फिर सेकंड में जो दी हुई हैं उनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आप जानते हो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हमें सबसे पहले जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं सबके उनको इक्वल बना लेंगे। फिर हम देखेंगे जो नॉमिनेटर सबसे छोटा वो सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। हमने आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझाए हैं वैसे ही हम इक्वल करके इन दोनों को करेंगे। और ये डिसेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। हम आते हैं सोल्यूशन नंबर 4 पर। तो सोल्यूशन नंबर 4 है उसमें x और y हमको दिए हुए हैं, और फर्स्ट हमको प्रूफ करना है कि मॉड ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू मॉड x इंटू मॉड वाई। तो मॉड का मतलब होता है बेटा, मॉड का मीन्स होता है कि हमें इसको पॉजिटिव, कोई नंबर अगर निगेटिव है, ये -1 है और ये लगा है मॉड, तो इसका मतलब इसका मीनिंग ये है कि ये प्लस का 1 आएगा। मॉड किसी भी नंबर को पॉजिटिव बना देता है। आप देखते हैं ये हमको प्रूफ करना है मॉड ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स मॉड x इंटू मॉड वाई। हमने दोनों की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई करवाया, मॉड हटाया तो माइनस हट गया, तो 91/243। RHS देखते हैं मॉड x इंटू मॉड वाई। तो मॉड x यहीं पर ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। दोनों की मल्टीप्लाई करवाई, नॉमिनेटर की, डिनोमिनेटर की, 91/243 देखो सेम आ रहा है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। फिर नेक्स्ट वाला कह रहा है मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। तो इसमें भी हमने LHS लिया, वैल्यू पुट की, तो 34/27 आया, और इधर भी 34/27 आया। तो ये भी प्रूफ हो गया कि मॉड x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक आपको फ्रैक्शन दी हुई है माइनस का 128/64। तो कह रहा है कि ये जो रैशनल नंबर दिया हुआ है इसके डिनोमिनेटर्स को हमें, सबसे पहला पार्ट है 2, किसके इक्वल करना है डिनोमिनेटर्स को, 2 के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, -128/64 है, तो 64 को भी हमने 32 से डिवाइड किया, और तो जो हमने डिनोमिनेटर में डिवाइड किया तो नॉमिनेटर में भी करेंगे। तो 32 से हमने डिवाइड कर दिया दोनों को, तो आ गया -4/2। ऐसे ही सेकेंड -32 बनाना है, तो हमने माइनस नीचे ले लिया, उसके बाद में हमने 2 से डिवाइड कर दिया दोनों को, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो आ गया -60 मतलब 64/-32। ऐसे ही सेम इसमें करना है। इसमें तो 64 है ही पहले से, और यहाँ बनाना है 4, तो 16 से कर देंगे डिवाइड। 16 से हमने डिवाइड कर दिया तो -4 आ गया। यहाँ 16 बनाना है, तो 16 बनाना है तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया दोनों को, तो 16 आ गया। तो इस प्रकार बेटा ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो कि मैथ बूस्टर क्लास 8 की सॉल्यूशंस थे वो आपको कंप्लीट कर दिए गए हैं। और इनकी अगर आपको PDF चाहिए है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए दे रहे हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो अपने दोस्तों तक भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। इस पर मैथ बूस्टर का हम पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे जितने भी चैप्टर्स आपके हैं, और 1 to 1 आपको हर चीज़ समझ में आएगी। धन्यवाद।